आपको पता है कि जिस बिल्डिंग यूनिट से लिविंग थिंग्स बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, और जिस बिल्डिंग यूनिट से नॉन लिविंग थिंग्स बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थ हैज एयर, वाटर एंड अदर फेवरेट कंडीशन फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। क्योंकि अर्थ के पास एयर है, वाटर है और अदर फेवरेबल कंडीशन है जिससे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है, जिससे कि हम लोग अर्थ पे रह पाते, सर्वाइव कर पाते हैं ना। जैसा कि हम सब ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, एक चैप्टर चेंजेस अराउंड अस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट क्यों करता है? चलिए देखते हैं। अर्थ हैज एयर, वाटर एंड अदर फेवरेट कंडीशन फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। क्योंकि अर्थ के पास एयर है, वाटर है और अदर फेवरेबल कंडीशन है जिससे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है, जिससे कि हम लोग अर्थ पे रह पाते, सर्वाइव कर पाते हैं ना। अर्थ पे वेरियस वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी वेरियस वैरायटी रहते हैं अर्थ पे। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस बिल्डिंग यूनिट से लिविंग थिंग्स बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, और जिस बिल्डिंग यूनिट से नॉन लिविंग थिंग्स बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? यदि पता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं तो चलिए देखते हैं। जिस बिल्डिंग यूनिट से लिविंग थिंग्स बने होते हैं उसे सेल्स कहते हैं, एंड जिस बिल्डिंग यूनिट से नॉन लिविंग थिंग्स बने होते हैं उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक टेबल को ले लीजिए। टेबल जो है किस बिल्डिंग यूनिट से बने हुए, वो एक मॉलिक्यूल से बना हुआ। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। Living organisms, the things that carry out these processes, namely respiration, digestion, reproduction and excretion etc. are called living things. ऐसे थिंग्स जो कि रेस्पायरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रेशन etc. इस प्रोसेस को अपने आप में अपने लाइफ में कैरी करे, अपने लाइफ में सस्टेन करे, इस सब प्रोसेस को, उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स, एनिमल्स, कैट etc. डॉग, मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, वॉक करते हैं, ब्रीथ करते हैं, बहुत चीज करते हैं, तो हम लोग लिविंग थिंग्स हो गए ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए देखते हैं। The things that does not carry out these process, namely respiration, reproduction, digestion and excretion etc. are called non-living things. ऐसे थिंग्स जो कि रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन etc. इस सब प्रोसेस को ना करे उसे हम लोग लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, बेंच। जैसे कि आप टेबल, चेयर, बेंच ये सबको देखिए, ये ब्रीथ नहीं करता, नहीं वॉक करता है, नहीं ईट करता, नहीं कुछ भी नहीं करता, इसीलिए नॉन लिविंग थिंग्स हो गया ना। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंसेस क्या है। चलिए देखते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए करना क्या है कि एक कप लेना है और एक टेबल लेना है। कप को टेबल पे रख देना है। अब कप को टेबल पे रख के आपको ऑब्जर्व करना है कि कप क्या मूव कर रहा है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या हमें ऑब्जर्व करना है। चलिए ऑब्जर्व करना है आपको क्या। फर्स्ट, डज इट चेंज इट्स प्लेस और मूव ऑन इट्स ओन। फर्स्ट थिंग आपको ऑब्जर्व ये करना है कि क्या ये अपना प्लेस खुद से चेंज कर रहा है, क्या ये मूव कर रहा है अपने प्लेस से। सेकेंड थिंग्स करना है क्या, डज इट ब्रीथ, क्या ये सांस ले रहा है, क्या ये ब्रीथ कर रहा है। और थर्ड थिंग्स, डज इट प्रोड्यूस अनदर सिमिलर टी कप। और थर्ड थिंग्स ये है कि क्या एक कप और प्रोड्यूस कर रहा है, क्या एक कप रखा है, यदि आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या वो और कप प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं। चलिए फोर्थ देखते हैं, डज इट शो एनी रिएक्शन इफ यू टच। ये आप इसको कप को टेबल पे रखे हैं, यदि आप उसको टच कीजिएगा तो क्या वो कोई रिएक्शन शो करेगा, नहीं। फिफ्थ, डज इट ग्रो इन साइज ओवर द टाइम। क्या ये टाइम के साथ, टाइम बढ़ते जाएगा तो ये ग्रो करेगा, नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। हम लोगों ने अभी जितने भी थिंग्स ऑब्जर्व किए उसमें ये कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ भी चीज नहीं करते हैं ना। इसी सेम थिंग्स को आप एक बर्ड को लीजिए और बर्ड में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो मूव कर रहा है, क्या वो अपने आप मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो हाँ, वो मूव करता है, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है ना। क्या वो ब्रीथ कर रहा है, हाँ वो ब्रीथ कर रहा है। जैसे हम लोग लिविंग थिंग्स है, हम लोग ह्यूमन लिविंग थिंग्स, हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, उसी तरह वो भी तो लिविंग थिंग्स है, तो वो ब्रीथ करेगा, वो ब्रीथ करता है। क्या थर्ड थिंग्स कि क्या वो अनदर कोई प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ वो प्रोड्यूस करता है, वो एग देता है, क्योंकि वो चिड़िया, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स। फोर्थ, डज इट शो एनी रिएक्शन इफ यू टच। यदि आप उसको टच कीजिएगा तो कोई रिएक्शन शो करेगा, हाँ वो शो करेगा, क्योंकि उसे, यदि आप उसको मारिएगा तो उसे चोट लगेगा, वो क्योंकि लिविंग थिंग्स है। फिफ्थ, डज इट ग्रो इन साइज ओवर द टाइम। क्या वो साइज, टाइम के साथ वो अपना साइज चेंज करता है, हाँ साइज चेंज करेगा,
क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। हम लोग भी लिविंग थिंग्स है तो हम लोग अपना साइज चेंज करते हैं, उसी तरह वो भी लिविंग थिंग्स है तो उसका भी साइज बढ़ते रहेगा। थैंक यू। इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सब पढ़े और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स।